नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। आज हम बात करेंगे अग्निवीर और अग्निपथ योजना के बारे में। देखिए, अग्निपथ क्या है? अग्निपथ पूरी योजना, पूरी स्कीम का एक नाम है। अग्निवीर हैं सैनिक, यानी कि जो भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। फौजी जो टर्म थी ना, जिसको हम आर्मी मैन कहते थे वगैरह वगैरह, उसकी जगह अब अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। देखिए, इसके अंदर ना कई सारी बातें होंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा साथ में चलती हैं। तो आपको ये पता भी होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं। हम भी उसको देख रहे हैं कि हर स्टेट में लगभग और 19 स्टेट के आसपास ये कवर हो चुकी हैं, जहां पे जो युवा हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं, वो सारे के सारे इसको विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि परमानेंट जॉब निकाली जाए, क्योंकि अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए है। दोस्तों देखिए, कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बताने से पहले मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगा कि सरकार का जो मकसद होता है वो होता है वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करना। और आप इसमें कहीं भी देख लें, जैसे इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है, परंतु जहाँ मोनार्की सिस्टम है वहाँ भी उसका मकसद वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करना होता है। वेलफेयर सोसाइटी के अंदर रोज़गार सबको चाहिए, और रोज़गार सबको चाहिए तो निश्चित तौर से बात ज़रूर उठेगी कि रेगुलर जॉब हो, क्योंकि एक बार 4 साल करने के बाद फिर दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट का यदि ठप्पा किसी पे लग जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है ये कहना। परंतु पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं इसके। सरकार ने इसके ऊपर होमवर्क किया है, और जैसे हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि 2 साल के आसपास सरकार ने इसके ऊपर होमवर्क किया है और सभी के साथ ये डिस्कशन किया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस योजना के फायदे भी होंगे, और कुछ फायदे दिखाई भी दे रहे हैं, परंतु कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को जान लेते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है, और फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट में जाके कि मेरी इसके अंदर क्या राय है। तो इसको पूरा जरूर देखिएगा, और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस पूरे अग्निवीर और अग्निपथ योजना के बारे में पूरी डिटेल जानने से पहले ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सूचना है जो हमें इसको शुरू करने से पहले जान लेनी चाहिए। परंतु इसकी डिटेल भी मेरे पास है, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, वो भी पीडीएफ के अंदर नीचे है, उसको भी दिखाएंगे। परंतु सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्म्ड फोर्स की जो स्कीम है 2022 की स्कीम है, और इसे अग्निपथ योजना कहा गया है। और जो सैनिक यानी कि जो कैंडिडेट इसमें लगेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, यानी कि सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। स्कीम 14/6 को अनाउंस हुई है, परंतु नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। जनरल और ओबीसी फीस के लिए यहाँ पे नोट अवेलेबल मैंने लिखा है कि ये जल्दी इसके बारे में अपडेट हो जाएगा, ये यहाँ पे है। उसके बाद में अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 की जो एज लिमिट है वो हमारे सामने इस प्रकार है। 2 साल की यहाँ पे कंसेशन दे दी गई है। वैसे तो जो एज है 17.5 से 21 तक बताई गई है, परंतु 2 साल की, क्योंकि 2 साल तक कोई भी भर्ती आर्मी की नहीं हुई है, तो इसलिए इसकी एज रिलैक्सेशन 2 साल बढ़ा के 23 तक कर दी गई है। अब उसके बारे में वैकेंसी डिटेल किस प्रकार है कि 40,000 अग्निवीर लिए जाएंगे। 46,000 काफ़ी बड़ी संख्या है। वैसे इसमें बात और क्या है इंपॉर्टेंट कि 10वीं क्लास का हाई सर्टिफिकेट चाहिएगा, 45% मार्क्स के अंदर चाहिएंगे। परंतु ये जैसे 12th बेस पे जो लिया जाएगा टेक्निकल वगैरह, उसके अंदर 12th बेस के भी होंगे, तो अलग अलग है। मतलब ये क्राइटेरिया जो 10th बेस का है ये फिक्स नहीं है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अग्निवीर को बेनिफिट्स क्या होगा। अग्निवीर को उनको जो सैलरी दी जाएगी वो इस प्रकार है। पहले साल 30,000 होगी, इन हैंड 21,000 मिलेगी, क्योंकि 30% है जो वो कॉर्पस फंड के अंदर जाएगी, जमा हो जाएगी आपकी 9,000 रुपये। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर 40,000। और ये वाला इन हैंड जो प्रोग्राम है, इससे भी आप समझिएगा कि आपके हाथ में इतनी सैलरी आने वाली है और ये आपकी सेविंग में कट जाएगी। टोटल यदि बात करें तो टोटल आपको लास्ट में जब आप सेवानिधि के तहत आएंगे, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे 4 साल के बाद आपको टोटल 5 लाख आपकी खुद की सेविंग होगी, और उसके बाद में गवर्नमेंट वगैरह को मिला दिया जाए तो एग्जिट जब आप करेंगे तो 11.5 लाख, मतलब 11.71 लाख सेवानिधि के तहत आपको पैकेज मिलेगा। एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी के साथ आपका सर्विस के दौरान यदि मिस हैपनिंग होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो 48 लाख का है, और 25% रेगुलर कर दिए जाएंगे बाद में। मतलब क्या है कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद
जो रेगुलर कर दिए जाएंगे वो इस प्रकार हैं। अब देखते हैं हम नीचे नोटिफिकेशन क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन में ये थोड़ा सा सिस्टम इसको इस प्रकार से फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी रेंज में आ जाए। ये रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन है हमारे सामने, जैसा मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, रैली शेड्यूल क्या है, 8th पास एज पर शेड्यूल, 10th पास एज अग्निवीर ट्रेडमैन्स के तौर पे। यहाँ पे अब चलते हैं हम नीचे और टर्म और कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है कि अंडर आर्मी एक्ट 1950 सर्विस ड्यूरेशन 4 साल यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद में अग्निवीर सो इनरोल्ड विद ए सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट विल बी लायबल टू गो अंडर वे ऑर्डर बाय लैंड, यानी कि आपकी ड्यूटी जमीन पर, समुद्र में और हवा में हो सकती है। और अग्निवीर को यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी के लिए वो हकदार नहीं होगा। और ये बाद में सर्विस के बारे में यहाँ पे नीचे समझा रखा है। यदि मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आपको चलूँ तो यहाँ पे कुछ लीव परफॉर्म वगैरह गवर्नमेंट के अनुसार बता रखे हैं। अब डिस्चार्ज के बारे में बात है कि डिस्चार्ज आप कब होंगे, 4 साल बाद। उसके बाद में आपको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। उसके बाद में एक आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल, अग्निवीर किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होंगे ग्रेजुएटी के लिए। और नाइदर विल दे हैव एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन को मिलती है उनको वो भी नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार से कैंटीन स्टोर यानी CSD फैसिलिटी उसको अवेलेबल नहीं होगी। एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी उसे नहीं मिलेगा और उससे रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड जो अदर बेनिफिट हैं वो भी उसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो अग्निवीर के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है कि अग्निवीर विल बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग, यानी कि उनकी सर्विस के बाद किसी भी प्रकार की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए उनको रोका गया है कि उन्हें वो किसी भी प्रकार की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बाहर जानकारी उसकी नहीं देनी है। अब ये तो समय की बात है कि वो 4 साल बाद मतलब वो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, परंतु वो इलीगल ऑफेंस माना जाएगा यदि वो इस प्रकार की सीक्रेट सर्विस यानी कि सीक्रेट सी है जो आर्मी की उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो अब उसके बाद में रेगुलर के बारे में बात की गई है कि रेगुलर किस प्रकार से होंगे। ईच बैच विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर, इंडियन आर्मी के रेगुलर कैडर में अप्लाई करने का उनको मौका मिलेगा और 25% जो अग्निवीर हैं उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी में। अब बात आती है आगे, वो क्या है कि अग्निवीर सो इनरोल्ड एज रेगुलर कैडर, उसके बाद में जो रेगुलर कैडर में हो जाएंगे वो उन्हें एंगेजमेंट की जाएगी फर्दर 15 साल के लिए। तो 15 साल के लिए आगे उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब उसके बाद में है एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी। एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में लिखा है कि अग्निवीर विल बी लायबल टू असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि अग्निवीर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पाएंगे 4 साल के बाद में। अग्निवीर कैन बी पोस्टेड, अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में पोस्ट कर दिए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। नीचे चलते हैं छुट्टी के बारे में, यानी कि लीव किस प्रकार से मिलेगी। एनुअल लीव आपको 30 प्रत्येक साल 30 छुट्टी मिलेंगी। सिक लीव मेडिकल के आधार पर आपको मिल जाएगी। अग्निवीर का पैकेज क्या है, ऊपर भी हमने इसकी बात की है। यहाँ पे आप देखिए पैकेज के अंदर बात है कि पहले साल 30,000 मिलेंगे, दूसरे साल 33,000 मिलेंगे, तीसरे साल आपके 36,500 हैं और 4th ईयर आपके 40,000 हैं। इसके अलावा 30% आपके काट लिए जाएंगे, डिपॉजिट आपका होगा और वो डिपॉजिट होगा आपका 5.02 लाख। और उसके बाद में गवर्नमेंट का मिला के टोटल हो जाएगा, इतने ही गवर्नमेंट मिलाएगी तो आपके 10.04 लाख होंगे। इंटरेस्ट के साथ में 11 लाख कुछ रुपए आपको मिलेंगे। कुल मिला के बात ये है, इसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। बस ये बात है कि गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं देगी, परंतु इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लेगी। कुछ और है कि पेमेंट मोड किस प्रकार होगा, इसके गारंटी के तौर पे रख सकते हैं ताकि आप बैंक से लोन ले सकें, अलाउंस वगैरह के तौर पे भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ और बातें इस पर बताई गई हैं। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जैसे हमने ऊपर भी बात कर ली कि 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा ड्यूरिंग ड्यूटी और उसके बाद का ये नहीं है। अब उसके बाद है टर्मिनेशन वगैरह क्या है कि टर्मिनेशन ड्यूटी का क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। बेनिफिट्स की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे।
सबसे पहली बात, सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिसके तहत आपको 4 साल के बाद करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने में हो सकता है, उसका बेनिफिट हो। अभी गवर्नमेंट का इसका बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में नहीं बताया गया है, परंतु प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्किल सर्टिफिकेट अग्निवीर का आपको मिलेगा। उसके बाद में क्लास 12 सर्टिफिकेट के बारे में बात है कि 10वीं पास जो कैंडिडेट है उसे 4 साल के बाद में 12वीं पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और वो हो सकता है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन भी आगे इसके फर्दर आ जाएंगे। तो ये बात है बेनिफिट्स के बारे में। आगे ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में बात है कि ऑनलाइन आपको कैसे जाना है। joinindianarmy.nic.in के तहत आपको जाना होगा। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे दे रखी है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अग्निवीर में 10वीं सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक पास आपकी हो, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, 33 कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पे होने चाहिए। तो ये सारा का सारा मामला यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है। उम्र आपकी 17.5 से 23 साल बता रखी है। नीचे आप देखेंगे टेक्निकल के अंदर +2 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 आपके नंबर हों। क्लरिकल में 12th पास हो, इंटरमीडिएट एग्जाम जिसको कहते हैं 60% आपके मार्क्स हों, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर हों, और इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट, बुक कीपिंग इन वगैरह वगैरह मैंडेटरी बता रखी है। अब उसके बाद में नीचे आप देखेंगे अग्निवीर। अब इसके अग्निवीर ट्रेडमैन में क्लास 10 सिंपल पास, नो टाइप स्टिपुलेशन ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे 33% की आपको ज़रूरत नहीं है ट्रेडमैन में। और अग्निवीर जो ट्रेडमैन है 8वीं पास, इसके अंदर सिंपल पास होना चाहिए, इसके अंदर भी 33% की कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अपर एज लिमिट 21 साल से 23 साल सिर्फ ये इसलिए दी गई है ताकि 2022 और 23 में किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई थी, मतलब 2 साल भर्ती नहीं हुई, इसलिए 2 साल की एक्सटेंशन सिर्फ अब की बार दी गई है। हाइट और वेट का इस प्रकार से स्टैंडर्ड है। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए छूट यहाँ पे दे रखी है कि इस प्रकार से चेस्ट में, वेट में ये सब छूट यहाँ पे मिलेगी। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नीचे दे रखा है, यदि आप इसको चाहें तो पॉज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पूरे को लोड भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे चलें, यहाँ पे कैंडिडेट को क्या रिक्वायर्ड होगा, एक एडमिट कार्ड होगा, और एडमिट कार्ड पे इसी प्रकार फोटोग्राफी की बात है, फोटोग्राफ की 20 कॉपी अनस्टेटेड फोटोग्राफ आपको चाहिएंगे वगैरह वगैरह। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके चाहिएंगे सारे के सारे मतलब 10th पास है तो 10th का ही चाहिएगा। उसके बाद में डोमिसाइल की बात है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट ये भी आपका होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। मैरिड नहीं हो, अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, ये आप याद रखें। और ये विद इन लास्ट 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, विलेज सरपंच और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। उसके बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए जो आपका रिलेशनशिप दिखाता हो। फिर नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यदि एनसीसी कर रखी है तो उसके भी अपने बेनिफिट हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसके भी अपने बेनिफिट हैं, और बोनस मार्क्स सर्टिफिकेट और बोनस मार्क्स यदि जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह उनके बोनस यहाँ पे मिलेंगे। बोनस मार्क्स इन CEE, और CEE का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उस पूरे प्रोसेस को CEE कहा गया है। यहाँ पे इन्होंने सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के बारे में 20 नंबर की छूट मिलेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर वगैरह, विडो के हैं तो 20 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 10 नंबर बताए हुए हैं कि 10 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर यहाँ पे होंगे, इस प्रकार से छूट मिलेगी। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हैविंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसके भी अलग अलग से मार्क्स दे रखे हैं, उनको भी आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे एज के बारे में क्लियर बता रखा कि 1 अक्टूबर 2022 आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। इस दिन आपकी एज है वो डिटरमाइन की जाएगी, तो इसी अनुसार आप देख लें आपकी कितनी एज यहाँ पे बनती है। पर्सनल आईडी, मोबाइल नंबर इज मस्ट, ये भी आप याद रखें। पर्सनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी इन्फॉर्मेशन आजकल इसी के माध्यम से होती हैं। कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड भी ज़रूर होना चाहिए जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो वगैरह वगैरह, ये बातें हैं कैंडिडेट। अब उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह और ये सारी चीज़ें बता रखी हैं।
फिर टाउट से द पास्ट ऑफ द नंबर कैंडिडेट हैव बीन फाउंड विक्टिम किसी प्रकार का पाया जाता है या फिर किसी प्रकार की फेक स्टेटमेंट वगैरह देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यदि हम जल्दी से इसको स्क्रॉल करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हमें मिलेंगी, जैसे कि टैटूज के बारे में है और कुछ ड्रग्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यूज ऑफ एनी ड्रग्स वो स्ट्रिक्टली बैन है। टैटूज के बारे में बात है कि ट्राइबल एरिया के अंदर टैटूज अलाउड है, परंतु उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका टैटूज कहीं भी हो, मतलब यदि कलाई के ऊपर है या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे दिखाई देता है तब आप अलाउ नहीं है। टैटूज हो तो वो आपके परमिशन के साथ में हो, डीसी या एसडीएम का सर्टिफिकेट हो और वो अंडर बॉडी होना चाहिए, नहीं कपड़ों के अंदर नीचे छिप जाए, इस प्रकार का टैटू होना चाहिए। सीईए में आपका मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। के बाद में नीचे यदि आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग है सीईए में। और एट द रैली साइट द कैंडिडेट शुड एक्स रिपोर्ट ड्यूली सेव्ड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, चेस्ट हेयर नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार के एक्सिलरी हेयर, पब्लिक हेयर, मतलब सभी प्रकार के या फिर एक्सेप्शनल हेयर कट, ये सब नहीं होना चाहिए। सिख कैंडिडेट को छोड़ के, सिख में भी केस के बारे में बात है, बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे टोटल बैन की गई हैं। उसके बाद में किसी प्रकार का फ्लैट फुट, पुअर विजन, ये मेडिकल के दौरान ये देख ली जाएंगे। डिफॉर्मिटीज़ और फिजिकल मेजरमेंट में आपका किसी प्रकार के एबनॉर्मलीज नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जो आपको ध्यान में रखनी है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाए हुए होने चाहिए, यानी कि विजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। रिटन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है जो वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखे हैं यहाँ पे। लिस्ट ऑफ स्कूल के बारे में कि अम्बाड़ा में भिवानी बोर्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एफिडेविट दे रखा है कि आपको एफिडेविट बनाना है, जॉइंट फोटोग्राफ मतलब फादर मदर के साथ में, ये एफिडेविट दे रखा है, इसे भी आपको भर के ले जाना है। फिर उसके बाद में लिस्ट ऑफ गेम दे रखी है उनकी छूट से रिलेटेड। फिर बॉडी टैटूज सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है और यहाँ पे बता रखा है अगला आपका बॉडी टैटू किस प्रकार के होने चाहिए और किस प्रकार से इसके सिग्नेचर होंगे। दोस्तों ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जॉइन इंडियन आर्मी से रिलेटेड, अग्निवीर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीकी से और क्लियर बताने की आपको कोशिश की है। बात अब अगली आती है जिसके अंदर हम ये देखें कि कितने ये जो स्कीम हमारे लिए फिट है कि नहीं है। ये एक बड़ा बहस का विषय है और इसमें थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ठीक है गलत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ये मेरे से सुनना चाहते होंगे कि ये जो स्कीम है बिल्कुल गलत है और रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए। देखिए मैं भी मानता हूँ कि पोस्ट रेगुलर होनी ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको एक बार यदि वो किसी भी फील्ड के अंदर जाता है तो उसका भविष्य सेफ होना चाहिए। और जो सरकार होती है ना, वो सरकार का मेन मकसद होता है कल्याणकारी सोसाइटी की स्थापना करना, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का यही मकसद होता है। इसका मकसद ये नहीं कि आप किसी को किसी फील्ड में घुसा दो, 3 साल 4 साल के बाद हो सकता है वो उसकी मजबूरी में जाए, परंतु 3-4 साल के बाद उसे कह दो कि आप जाइए, ये ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।